हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजट के बारे में। जो 1 फरवरी को सरकार ने बजट पेश किया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि बजट क्या होता है, इस बार के बजट में क्या क्या घोषणा की गई हैं, इस बजट में क्या क्या ऐलान किए गए हैं, इन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद आप खुद फैसला करना कि बजट अच्छा है या बुरा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बजट होता क्या है। तो जो बजट होता है तो पूरे साल भर का लेखा जोखा होता है, यानी कि पूरे साल के अंदर कितनी इनकम होनी है और उस इनकम को कहाँ कहाँ खर्च करना है। जैसा कि हमारे घर का एक बजट होता है कि हमें पता होता है कि पूरे साल के अंदर हमारी लगभग कितनी कमाई होगी और उस कमाई को हमें कहाँ कहाँ खर्च करना होता है। इसी तरह देश का भी बजट बनता है। सरकार को पता होता है पूरे साल के अंदर लगभग इतनी कमाई होगी और उस कमाई को हमें कहाँ कहाँ खर्च करना है। तो खर्च 2 तरह के होते हैं, एक तो तत्कालिक खर्च होता है और एक फ्यूचर का खर्च होता है। हम अपने पैसे, जिस तरह हम अपने पैसे को 2 तरीके से खर्च करते हैं। एक तो हम कंजप्शन करते हैं, यानी कोई तत्कालिक ज़रूरत होती है, जैसे कि घर कोई फैमिली में बीमार है तो उसका इलाज कराना होता है। घर की ज़रूरतों में जो पैसा खर्च होता है वो तत्कालिक ज़रूरत होती है जिसको करना ज़रूरी होता है और उससे हमें कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम कोई प्लान बनाते हैं फ्यूचर के लिए, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कोई हमें प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसका हमें रेंट आता है या वो फ्यूचर में बढ़ जाती है जिससे हमें कमाई होती है। इसी तरह सरकार के पास भी 2 तरह के खर्च होते हैं। एक खर्च ऐसा जो ज़रूरी खर्च होता है जिसका कोई भी रिटर्न नहीं मिलता है, दूसरा ऐसा खर्च जो फ्यूचर में रिटर्न देता है। इस बार के बजट में तत्कालिक ज़रूरतों पर ध्यान नहीं दिया है, बल्कि सरकार ने कहा है कि हम ये जो बजट बना रहे हैं वो देश का बजट बना रहे हैं ताकि देश का विकास हो सके, देश की तरक्की हो सके। तो आइए हम जानते हैं कि बजट का जिक्र संविधान में कहाँ है। तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है, बजट शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं है। अब हम देखते हैं कि इस बजट से क्या क्या चीज़ें सस्ती होंगी, क्या क्या चीज़ें महंगी होंगी। तो जो चीज़ें महंगी होंगी, स्टील स्क्रैप का आयात महंगा हो जाएगा। सरकार ने स्टील स्क्रैप का आयात पर टैक्स बढ़ा दिया है, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है। तो जिससे कि हम जो स्टील का स्क्रैप खरीदते थे, आयात करते थे, वो महंगा हो जाएगा। तो स्टील से बनने वाली चीज़ें ऑटोमेटिक ही महंगी हो जाएंगी। और हम देखते हैं कि सस्ता क्या होगा, तो कृषि उत्पाद, केमिकल वगैरह, मोबाइल फ़ोन, चार्जर वगैरह, कैमरा लेंस और फर्नीचर वगैरह, गारमेंट्स, फुटवेयर वगैरह, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और जो सबसे ज़्यादा चर्चा चल रही थी कि सरकार इनकम टैक्स में छूट देने वाली है, तो सरकार ने इनकम टैक्स में कोई भी छूट नहीं दी है, बल्कि उसके अलावा वित्त मंत्री ने ये कहा है कि हमने 2 साल से टैक्स नहीं बढ़ाया है। ये कहकर सरकार ने टैक्स पेयर पर एक तरह से आसानी कर दिया है, जैसा कि आप वित्त मंत्री के बयान में सुन सकते हैं। टैक्स इंक्रीज नहीं किया, वो बात मैं दोहराना चाहती हूँ। लास्ट ईयर भी, इस साल भी एक भी पैसा टैक्स के द्वारा मैंने एडिशनली कमाने के लिए कोई कोशिश नहीं की। पिछले बार प्रधानमंत्री जी का आदेश था कि डेफिसिट कितने भी क्यों ना हो, पैंडेमिक के समय जनता के ऊपर टैक्स का बोझ डालना नहीं, वही इंस्ट्रक्शन इस बार भी। इसीलिए हमने टैक्स के द्वारा कोई पैसा कमा करके पैंडेमिक के समय जो डिमांड्स एंड चैलेंजेस है हमारे ऊपर, उसको उससे राहत ढूंढने का अटेम्प्ट भी नहीं किया। टैक्स इंक्रीज नहीं हुआ। सरकार ने टैक्स की लिमिट तो नहीं बढ़ाई है, लेकिन सरकार ने एक टैक्स पेयर को एक राहत दे दी है कि जो आरटीआर हम भरते हैं उसके अंदर अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो 2 साल के अंदर उसको सुधारा जा सकता है। और इस बजट में स्वास्थ्य पर फोकस किया गया है। जैसा कि कोविड महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को चरमरा दिया था, तहस नहस कर दिया था, तो इस बार सरकार ने स्वास्थ्य पर ज़्यादा पैसा खर्च करने का बजट रखा है। और रोज़गार के बारे में सरकार ने कहा है कि हम 60 लाख नई नौकरियां देंगे। और इसके अलावा अगले 10 सालों में
30 लाख नई नौकरी पैदा करने की कोशिश करेंगे। इस पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने अपने भाषणों में कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, और इस बार बजट में कह रहे हैं कि हम 10 साल में 30 लाख नौकरी पैदा करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक साल में लगभग 3 लाख नौकरियां। डिफेंस का बजट बढ़ा दिया है, सरकार ने 5.25 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, और सरकार ने कहा है कि हम आयात पर पाबंदी लगाएंगे, आयात की जगह देश में ही हम रक्षा उपकरण बनाएंगे, जिससे कि देश की जीडीपी बढ़ेगी और देश का विकास होगा। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि रक्षा में कौन सा देश कितना खर्च करता है। तो सबसे पहले नंबर पर अमेरिका है, जो अपने रक्षा बजट में लगभग 778 बिलियन डॉलर खर्च करता है। दूसरे नंबर पर चाइना का नंबर आता है, जो 252 बिलियन डॉलर खर्च करता है। तीसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है, जो रक्षा बजट में 72.8 बिलियन डॉलर खर्च करता है। चौथे नंबर पर रूस है, जो 61.7 बिलियन डॉलर रक्षा बजट में खर्च करता है। और सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने कहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करेगा, जो उस पर प्रॉफिट होगा, उस पर हम 30% का टैक्स लेंगे, और जो नुकसान होगा हम उसकी भरपाई नहीं करेंगे, उसके बारे में हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो एक तरफ ये बात चर्चा चल रही है, तो क्या सरकार ने टैक्स लगाकर क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया है? तो सरकार ने कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को कानूनी दर्जा नहीं दे रहे हैं, हम क्रिप्टो को करेंसी नहीं मान रहे हैं, बल्कि एक एसेट मान रहे हैं, एक संपत्ति मान रहे हैं। करेंसी वो होती है जिसको सेंट्रल बैंक जारी करता है, और क्रिप्टो करेंसी को कोई बैंक जारी नहीं करता है। इसके अलावा सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घर बनाने का निर्णय लिया है, और शिक्षा पर सरकार ने काफ़ी ध्यान दिया है। पहले जो शिक्षा पर खर्च होता था वो लगभग 96 लाख करोड़ रुपए खर्च होता था, जिसको बढ़ाकर 1.04 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और ऑनलाइन शिक्षा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। पहले 12 चैनल ऑनलाइन पढ़ाई के लिए चलते थे, जिनको बढ़ाकर 200 करने का प्लान किया गया है। और रेलवे में सरकार ने 400 नई वंदे भारत ट्रेनें बनाने का निर्णय लिया है, और 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बनाने का प्लान किया गया है। कृषि में टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया है, कृषि में ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि सरकार ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं की गई है, और किसानों की आय दुगनी नहीं हुई है। इसी वजह से सरकार ने पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये किसानों को देने का निर्णय लिया था, ताकि सरकार के कामों पर सवाल न उठ सके। और सरकार ने 2025 तक सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने का प्लान बनाया है। सरकार ने कहा है कि हम 2025 तक सारे गांव में इंटरनेट की सुविधा मुहैया करा देंगे। और बॉर्डर के पास के जितने भी गांव थे, उनको सरकार ने डेवलप करने का प्लान किया है, जैसा कि चाइना करता है। चाइना ने भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पास सड़कें बनाई हैं, वहाँ पर आबादी बसाई है। उसी तर्ज पर भारत ने भी ये प्लान किया है, जितने भी बॉर्डर के पास गांव हैं वहाँ पर विकास किया जाएगा, सड़कें बनाई जाएंगी, तो वहाँ पर लोगों को बसाया जाएगा, ताकि बॉर्डर की सुरक्षा हो सके। और सरकार ने 5G का भी ऐलान किया है कि हम इसी साल 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करेंगे, और इसी साल लोगों को 5G मिलना शुरू हो जाएगा। और बैंकिंग में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए की राज्यों को आर्थिक मदद दी है। और होम लोन पर सरकार ने 5 लाख तक की टैक्स छूट का ऐलान किया है। सरकार कहती है हर बजट को क्या ऐतिहासिक बजट है, और विपक्ष कहता है कि सबसे ख़राब बजट है। तो हर साल की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ है। जैसा कि आप खुद सुन सकते हैं, पीएम मोदी ने बजट के बारे में क्या कहा है, और विपक्ष ने बजट के बारे में क्या कहा है। इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है।
जो भारत के पहाड़ी क्षेत्र है, हिमालय का पूरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई घोषणा की गई। हाल का बजट है 2022 का। ये बजट सिर्फ अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। और जो चीज पहले उन्होंने कही थी, फिर इसको दोबारा रिपीट किया है। एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटिंग बजट। मेरे ख्याल में इस बजट में कुछ नहीं मिला आम आदमी को, कुछ नहीं मिला जनता को, और हमारे इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के लिए कोई सोल्यूशन नहीं। लग रहा है कि अच्छे दिन का जो मिराज है वो तो 25 साल और दूर हो गया है, क्योंकि अभी तो इंडिया एट 100 के बारे में बोल रहे हैं। जो अच्छे दिन ले आने थे 2014, अब तो अभी 2047 तक इंतजार करना पड़ेगा, हमें अच्छे दिन देंगे। इस बजट का मतलब जुमला और बड़ा जुमला। ये गरीब विरोधी, मध्यवर्गीय विरोधी, महिला विरोधी, किसान विरोधी बजट है ये। इस बजट में बताइए भला, आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते करते अब 60 लाख पे आ गए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला बजट है। यह ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। बजट का आकार बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ करना कोरोना काल में भी भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है। मोदी सरकार के बजट में कुछ नहीं है। मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और MSME के लिए कुछ नहीं है। गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, नौजवान, महिलाएं और कर्मचारी, उसके साथ ही साथ जो दस्तकार, शिल्पकार, कारीगर, उन सभी के हितों का पूरी मजबूती के साथ ध्यान रखा गया है। निरासर, पूर्ण निरासर, गरीब विरोधी, किसान विरोधी, MSP को लीगलाइज करने की कोई इसमें गारंटी नहीं की गई। दिक्कतें हैं, उसका किसी तरीके का समाधान नहीं ढूंढा है। महिलाओं की बात करते हैं, पर महिलाओं के लिए कुछ नहीं हुआ है, ना युवा वर्ग के लिए हुआ, ना बुजुर्गों के लिए हुआ है। तो समझ में नहीं आया ये बजट जो पेश हुआ है, ना कोई पॉलिसी निर्देश ऐसा दिखा रहा है कि ग्रोथ स्टोरी को बढ़ाएगा। 9.2% GDP बता रहे हैं, पर पर कैपिटा इनकम रोज देशवासियों का घटता जा रहा है। 2 मिनट की स्पीच में सिर्फ 2.5-3 मिनट किसान और रूरल एरियाज के बारे में थे, और वो भी नाम मात्र की घोषणाएं कर आके चलती बनी। मुझे लगा कि किसान आंदोलन से हारी हुई भारतीय जनता पार्टी अब आंदोलनकारियों से बदला लेने की बजाय किसानों से बदला ले रही है। अब आप खुद फैसला कर सकते हैं कि बजट अच्छा था या बुरा था। हम इसमें इतना ही कह सकते हैं कि इस बजट में फ्यूचर का ध्यान तो रखा गया है, लेकिन तत्कालिक करारों का ध्यान नहीं रखा गया है। जैसा कि कोविड महामारी की वजह से आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो सरकार ने डायरेक्टली कोई मदद नहीं की है। सरकार अगर डायरेक्ट मदद करती तो अर्थव्यवस्था तेज़ी के साथ आगे बढ़ती। तो सरकार ने कहा है कि इस बार GDP जो है 9.2% रहने का अनुमान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।